हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ फंक्शन या डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। क्या सीखोगे मेरे प्यारे बच्चों? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। तो देखो क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब कौन कौन से फंक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है बच्चों। ये पूरी मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो कंप्लीट डोमेन नहीं है, कंप्लीट रेंज नहीं है, हम लोग थोड़ा सा आइडिया लिए हैं। अभी जब कंप्लीट डोमेन और कंप्लीट रेंज आपको सीखना है तो पहले आप कंप्लीट फंक्शन सीख लो, मतलब डिफरेंट टाइप के फंक्शन। फिर अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डोमेन होता है, अलग अलग रेंज होता है, तो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आपको सिखाते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में। तो हम लोग सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मॉडुलस फंक्शन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका नोटेशन, तो ये जो ऐसे ऐसे लाइन रहता है तो इसको हम रीड करते हैं मॉड एक्स। क्या रीड करते हो? मॉड एक्स। जैसे ये कल को ऐसे लिखा रहेगा 2 का मॉडुलस, ये 2 भी होता है और -2 का मॉडुलस भी क्या होता है? 2 होता है। मतलब नेगेटिव वैल्यू को भी प्लस कर देते हैं। क्लास 7th में है, इसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मतलब -2 का भी आंसर 2 आ गया, 2 का भी आंसर 2 आ गया। तो मॉडुलस क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है। अब देखो ध्यान से, तो ये सब छोटी बातें हो गई, अब बड़ी बातों पे यहाँ पे आएंगे। तो हम कोई फंक्शन एफ एक्स ही आपका वाई होता है, तो ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया, तो बात एक ही है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, तो अच्छे से पता होना चाहिए कि जो एफ एक्स है y के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मॉड एक्स है। अब ये जो डिफाइंड होता है, तो ये दो तरीके से डिफाइंड होता है। एक तो आपका यक्स आता है, एक माइनस एक्स आता है, ठीक है। सर जी आपने अभी कहा था तो कभी माइनस देता ही नहीं, तो आया कैसे? देखो अभी समझो, सब धीरे धीरे आ जाएगा। अब ये पहले पता करो कि ये एक्स कब देगा, ये माइनस एक्स कब देगा। तो हम ये देखेंगे कि ये जीरो कब होगा। क्या देखना है कि ये जीरो कब होगा। तो आप इसको जीरो के इक्वल कर दो तो अपने आप पता चल गया कि जीरो कब होगा। तो ये x इज इक्वल टू जीरो पे ही जीरो आएगा। तो इससे आपको ये पता चला कि अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये प्लस में वैल्यू देगा, x ग्रेटर देन जीरो पे ये पॉजिटिव एक्स आएगा, और एक्स लेस देन जीरो पे ये निगेटिव एक्स देगा। ये इस तरह, ठीक है। अभी समझो, ये चीज आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब देखो इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल आप कहीं भी लगा दो, तो हम प्लस वाले में ही इक्वल ज्यादा लगाते हैं। तो ये देखो दो तरीके से कैसे टूटा, एक यक्स एक माइनस है। यक्स कब? जहां से जीरो हो रहा है, ये चीज जहां जीरो हो रही है उससे बड़े पे प्लस करना है, उससे कम पे माइनस, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए, इसकी मतलब क्या हुआ, अब हमें यहाँ बताना है f2। तो ये देखो 2 जो है जीरो से बड़ा है कि छोटा? सर जी ये जीरो से बड़ा है। तो ये देखो f2, तो जहां x है वहां 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो, तो ये देखो 2 आ गया। मतलब मार 2 भी कितना आ गया? 2। जहाँ यहाँ पे रखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद -2। अब देखो ये जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो यहाँ पे रखो। अच्छा देखो x की वैल्यू क्या है? माइनस, देखो ये माइनस, और x की वैल्यू ये -2, तो -2, तो भी कितना आ जाएगा? प्लस ही आएगा। तो वही मैं कह रहा था, अगर आप यहाँ पे -2 करोगे तब भी 2 आएगा, और ये करोगे तब भी, ठीक है। तो ये वेरिएबल के फॉर्म में, कांस्टेंट कोई रहेगा तो हमेशा प्लस ही आता है, ठीक। ये ब्रेक करना आपको बहुत अच्छे से आगे हो गया, नहीं आया तो इसको याद कर लो। क्यों? क्योंकि 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एक है कंटिन्यूअस, सब में ये लगता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब जैसे आपको ये ब्रेक करना है, कौन सा? मॉड x माइनस वन। आई होप आपने सीख लिया क्या कि एक बार x माइनस वन, एक बार -x माइनस वन आएगा। अब ये पता करो कि ये कब, तो ये जीरो कब? तो 1 पे, तो 1 से बड़े पे प्लस और 1 से छोटे पे माइनस। सबको आ गया? फिर से बताऊं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने में। चलो इसको ब्रेक कर दो प्यारे बच्चों। x+2 को डिफाइन कर रहे हैं इसको, है तो एक तो आएगा x+2 और एक आएगा -x+2। जीरो कब होगा? जीरो ऐसे करके देखो तो अपने आप पता चलेगा कि ये -2 पे जीरो आया, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो ये प्लस में आएगा, जब x की वैल्यू ये -2 से छोटी है तो ये आएगा। आई होप आप सभी को ये मॉडुलस फंक्शन ब्रेक करना आ चुका है, ठीक है। अब इसका ग्राफ और डोमेन रेंज सीखेंगे। देखो भाई, मॉड एक्स है तो इसका जो डोमेन होता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डोमेन आर, एनी रियल नंबर, मतलब -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। रेंज, तो रेंज इसका क्या होगा? ये हमेशा प्लस वैल्यू देता है, जीरो भी देता है कब? जब जीरो रखोगे, वरना ये जीरो से बड़ा हमेशा आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है 0 टू इनफाइनाइट होती है। डोमेन क्या होगा? आर। अब आपसे कोई पूछ रहा है इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ,
तो मॉडुलस फंक्शन है तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन हो जाएगा एनी रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आर हो गया। रेंज जैसे इसको पूछ रहे थे मॉडुलस है, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम इनफाइनाइट, ठीक है। 0 कब होगी, जब यहाँ -1 आएगा। तो आई होप आपने मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीख गए हैं। अब इसका ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। बहुत अच्छे से ये छोटी छोटी बातें आपको रटी होनी चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, चाहे रटो चाहे पता हो, सब कुछ भी कहो आपको आना चाहिए बस। क्या मॉड एक्स के बारे में कैसे ब्रेक करते हैं, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, क्या ग्राफ है। देखो मेरे प्यारे, इसका जो ग्राफ होता है वी शेप का होता है। क्या होता है, वी शेप का। ये देखो आपका ये मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। अब ये जो वी शेप है, ये वर्टेक्स मान लो, ये जो नोक है इसकी, ये कहाँ पे बनती है, जहां पे ये 0 होता है, समझ गए। जैसे आपको इसका ग्राफ बनाने, किसका, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। अब इसकी नोक कहाँ होगी, ये 0 कहाँ होगा, सर 1 पे होगा, तो 1 तो यहाँ पे होता है, इतना तो आपको आइडिया होगा। तो 1 पे होगा तो ये मॉड एक्स माइनस 1 का जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा। बताओ बताओ, आपने सीखा मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे आपको ड्रा करना है। सर इसका मतलब अगर ये एक्स प्लस 1 हुआ तो अब इसकी नोक कहाँ पे जाएगी, सर -1, तो -1 यहाँ पे आएगा, ऐसे जाएगा। बताओ क्या आया कि नहीं आया, मॉडुलस का ग्राफ बनाना आया कि नहीं आया। तो सबको आया, कैसे, भी शेप का। तो भी की ये जो नोक है कहाँ मुड़ेगी आप जान जाओगे, समझ गए अच्छे से। कल को किसी ने कहा इसका बताओ, अगर ये बाहर प्लस माइनस है तो जो हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाए थे ये आपका मॉड एक्स का भी शेप का होगा। अब इसमें बाहर प्लस हुआ है बाहर, तो ये 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ। सर यहाँ माइनस होगा तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 1 का। ये सब धीरे धीरे आपको आएगा, ऐसे तुरंत नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, हमारे साथ रहोगे, चैनल पे बने रहोगे, तो आपको ये सब चीजें देखोगे एक दिन अपने आप सब ड्रा करने लगोगे। तो चलो अब हम लोग चलेंगे आगे। आपकी बुक में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, मॉड एक्स अपॉन एक्स का डोमेन और रेंज। क्या कह रहे हैं, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो देखो ध्यान से, इसका डोमेन तो आर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये देखो अपान में है, अपान में क्या नहीं होना चाहिए सर, 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू नहीं होगी। अब ये वैल्यू नहीं होगी तो r माइनस 0 होगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, r माइनस 0 होगा। रेंज क्या होगा, अब देखो ये जो मॉड एक्स है दो तरीके से ब्रेक होगा, एक x और एक -x, यही दो तरीका है। ये इससे कटा तो 1 आया, ये इससे कटा तो -1 है, मतलब यहाँ पे कुछ भी रख दोगे आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा। पॉजिटिव रखोगे तो 1 आएगा और निगेटिव रखोगे तो -1 आएगा। मतलब ये कि इसकी जो रेंज होगी ओनली क्या, -1 और 1। आप कुछ भी रख के देख लो, जैसे 5 रखोगे तो ऐसे आ जाएगा 1, ठीक है। वही तो रहता है, रेंज क्या होता है, करस्पॉन्डिंग इनपुट से जो आउटपुट आता है वही क्या कहलाता है, रेंज होता है, y की वैल्यू। तो ये 1 आ जाए। अगर -5 रखोगे तो ऊपर तो ये मॉड है तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे -5 रह जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि इसको कुछ भी यहाँ पे पुट कर दे, दो ही आंसर आएगा, -1 और 1। तो इसकी जो रेंज होगी -1, 1 होगी, जो डोमेन होगा r-0 होगा। कल को ये पूछ रहे हैं x-1 अपॉन मॉड x-1, ठीक है। डोमेन है, रेंज बताना है। अब आपने देखा क्या कि बताओ ये 0 कभी होगा, हाँ होगा। कब, जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अपान में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको मना करो, चलो हटो। तो x की वैल्यू 1 नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा। तो जो डोमेन आएगा r-1 आएगा, ठीक है। कोई कहे +-1 तो वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब -1 रखोगे तो -2 आ जाएगा, तब 0 नहीं आएगा। कब 0 आएगा, 1 रखने पे। तो डोमेन ही आएगा। रेंज, अब हम तो जानते हैं भाई ये दो ही तरीके से खुलेगा, कैसे, x-1 या फिर ये प्लस में या फिर ये माइनस में। तो इसका उत्तर 1, इसका -1, तो रेंज फिर वही आ गया क्या, 1, -1, कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट मतलब केवल यही वैल्यू, और ओपन और क्लोज तो आप जानते हो, छोटा बड़ा। तो जब ये सेम रहेगा, मॉड लगा है, तो इसकी जो रेंज होगी -1 और 1 होगी। डोमेन जो नीचे जहां 0 और उसको r में से घटा देंगे। आई होप आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग चलेंगे, चलो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा,
चलो GIF सीखते हैं, ग्रेटेस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नोटेशन ये होता है y इज इक्वल टू ये। और जब तक क्वेश्चन में ये लिखा ना हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ऐसे लिख देते हैं कि ये जो बॉक्स शो कर रहा है क्या कर रहा है, GIF। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है समझ लो एक बार भाई, जैसे 2.3 का GIF जो होता है ये हमेशा पिछला इंटीजर देता है, ये 2 ही, 2.3 के पीछे कौन सा इंटीजर है सर, 2 है। 1.6 के पीछे कौन सा इंटीजर है सर, 1 है। 0.5 के पीछे कौन सा इंटीजर है सर, 0 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बताता जा रहा हूँ और आप सीखते जा रहे हो। क्या ये इसके पिछले कौन इंटीजर है, 2, इसके पीछे 2, वो सॉरी 1, इसके पीछे 0। अब ये -1.6 के पीछे -1 नहीं -2 है, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये नंबर लाइन है, -1 है, ये -2 है, ये 0 है, ये 1 है, -1.6 यहाँ आता है, तो इसके पीछे -2 इंटीजर है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मान लो कोई इंटीजर है तो इंटीजर का इंटीजर ही आ जाएगा जी, क्योंकि ये 0.0 है तो ये पिछला इंटीजर 2 आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या सीखना, इसका डोमेन। तो इसका जो डोमेन होता है वो R होता है। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है इंटीजर होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, इंटीजर। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4, इधर निगेटिव, तो निगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन इंटीजर ही आएगा। तो रेंज क्या होगा, I या फिर क्या कहते हैं, Z कहते हैं। सबको आ गया समझ में। इसका जो ग्राफ होता है प्यारे बच्चों, वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये ऐसे होता है, 0 पे 0 देता है, फिर ये 1 पे टूटता है, तो ये भी याद होना चाहिए। ऐसे आपको ग्राफ याद होना चाहिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर माइनस में आ जाओ, माइनस में, -2, तो -2 पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। तो जिस ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े वो कंटिन्यूअस होता है, जैसे मॉड एक्स का था, देखो ऐसे ऐसे, ये कंटिन्यूअस। पर इसको हमें बनाने के लिए बार बार पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये भी याद कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। देखो यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे उठाएंगे, तो सभी इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद कर लो, और डोमेन क्या होता है, आर होता है, और जो इसकी रेंज होती है इंटीजर होता है, और इसकी वैल्यू मैंने निकालना बता दिया, वो भी याद कर लेना। ठीक है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज है तो हम लोग बाद में धीरे धीरे सीखेंगे, वरना अभी आप लोग को क्या कहोगे कि ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या क्या कहने लगोगे, इसीलिए पहले हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले आप इसके बारे में जानो, तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग बाद में सीखेंगे। जो दूसरा फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो जो इसका नोटेशन है वो ऐसे रहता है, लेकिन जब तक लिखा नहीं रहेगा हम मानेंगे नहीं है, ब्रैकेट ही मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इसका मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू, क्या मतलब होता है मेरे पास, फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसमें क्या है, ये 0.3 है, ये डेसिमल वैल्यू आएगा। 1.9 का क्या हो जाएगा मेरे पास, 0.9 आ जाएगा। अब मान लो कोई इंटीजर है तो इसमें 0.0 मान लेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। इसके बाद माइनस में देखो, माइनस में 1.3, इसका होता है 1 माइनस 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, या 1.3 का कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.3, 0.7 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कुछ किसी ने कहा -1.9 का, तो क्या 1 पॉइंट क्या 2 का लेके चलो, 3 का लेके चलो, 3.4, तो क्या होगा 1 माइनस 3.5 का GIF, तो 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ग्रेटेस्ट ओ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में आ गया। क्या ये हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू देता है, ये पॉइंट वाले आंसर आ जाएंगे। निगेटिव में है तो 1 माइनस फ्रैक्शन, तो ये घटा के आएगा। ठीक है, जीरो अगर कोई इंटीजर है, जैसे 0 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही आएगा, किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 होता है। अब इसका डोमेन, तो इसका डोमेन R होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, R। सर जी R क्या, एनी रियल नंबर।
तो डोमेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सर जी रेंज, तो इसकी रेंज आप याद कर लो, इसकी जो रेंज होती है 0 और 1 के बीच होती है, 0 होती है लेकिन 1 नहीं होती है, तो रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1। सर ग्राफ, इसका ग्राफ भी आप याद कर लो, इसका ग्राफ ये ऐसे होगा, ये झुंझुना वाला ग्राफ इसको हम लोग बोलते हैं। अब आप झुंझुना समझो या ना समझो, लेकिन ये ग्राफ याद कर लो, छोटे बच्चे जो इसे बजाते हैं ना वही, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आपने देखा, क्या देखा, आपने ये देखा कि ये भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, कहाँ पे, ऑल इंटीजर पे, ये भी टूट रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आपको ग्राफ बता दिए और डोमेन, रेंज और थोड़ा वैल्यू निकालना सिखा दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी भी है, तो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई कहे कि ये तो सिलेबस से बाहर है, लेकिन कुछ बाहर नहीं है, ये सब आपके बुक में दिया गया है। सिग्नम फंक्शन ये सब एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है, इसका नोटेशन ऐसे होता है, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी जो डिफिनीशन है एक्स अपान मॉड एक्स या फिर मॉड एक्स अपान में एक्स, कोई भी याद कर लो, एक्स अपान मॉड एक्स या फिर मॉड एक्स अपान में एक्स, लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, तब 0 होता है जब एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये इसकी डिफिनीशन है, क्या, एक्स अपान मॉड एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 होगा। अब आप तो जानते हो, क्या जानते हैं कि ये दो तरीके से टूटेगा, एक प्लस और एक माइनस। ये लो, तो प्लस कब, जब 0 से बड़ा है, माइनस कब, जब 0 से छोटा है। और 0 पे क्या दिया गया है, 0 पे 0 खुद ही दिया गया, इसकी डिफिनीशन है, सेम सेम है, कटा, तो कटा तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1 0, जब पॉजिटिव है तो 0, निगेटिव है तो -1 और 0 है तो 0। तो सिग्नम फंक्शन जो है हमेशा केवल 3 ही वैल्यू देगा, 1 -1 0, मतलब ये कि जब आपका इनपुट कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका आउटपुट मतलब y जो आएगा 1 आएगा। अब अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव कोई पुट किए हो तो जो उसका आंसर आएगा -1 आएगा। अब मान लो 0 है इसके अंदर तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका डोमेन याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होता है आर एनी रियल नंबर। रेंज आपके सामने दिख रहा है, रेंज क्या होगा, ओनली, ओनली क्या होगा, -1 0 और 1, ओनली का मतलब कर्ली ब्रैकेट में। आई होप सबको बहुत अच्छे से ये सिग्नम फंक्शन के बारे में आ गया। अब इसका ग्राफ नहीं बताओगे सर, बताएंगे प्यारे बच्चों, देखो इसका ग्राफ, तो ये 0 पे 0 है, मतलब 0 का 0 हो गया। और जब x की वैल्यू एनी पॉजिटिव नंबर है तो y 1 है, ये आपका ग्राफ है, -1, जब निगेटिव है तो -1। ये देखो, ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे, 0 पे, क्योंकि 0 पे ये है, फिर इसके बाद जैसे प्लस रखोगे यहाँ पहुंचना पड़ेगा, टूटेगा, माइनस रखोगे तो यहाँ पर टूटेगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस है एट 0 पे। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट 0 पे, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या है, मॉड एक्स अपान एक्स या फिर एक्स अपान मॉड एक्स, जब एक्स वैल्यू 0 नहीं है और एक्स की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, मतलब इनपुट वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाए, समझ गए। इसकी प्रॉपर्टी तो हम लोग बाद में ही देखेंगे, अभी केवल हम लोग थोड़ा थोड़ा फंक्शन सीख रहे हैं, क्या सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ये सब क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे e की पावर x हो गया, ठीक है, a की पावर x हो गया, ऐसे ही आता है। तो अगर e की पावर x है तो इसका जो ग्राफ होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, ये e की पावर x का ग्राफ है। इसका जो डोमेन होता है r होता है एनी रियल नंबर, लेकिन जो रेंज होती है ये 0 से इनफाइनाइट होती है, और 0 भी नहीं होती, 0 पे ऊपर रहेगा, और ये इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। डोमेन क्या होगा प्यारे बच्चों, एनी रियल नंबर, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है। अब देखो, जब जैसे ये ए, अभी तो ये ई है, अगर ए एक्स है तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा, जो भी होगा ये पॉजिटिव ही होगा, 0 भी नहीं होगा। तो अभी आप मान लो ये पॉजिटिव का मतलब यही वाला, ई से बड़ा 3x का बनाने सेम ऐसे बनेगा, बस ये थोड़ा ऐसे इधर ऊपर रहेगा और ये इधर नीचे रहेगा, यही 3 की पावर x का हो गया। समझ में आ गया सभी को। अब जैसे मान लो कि ये तो a की वैल्यू 1 से बड़े के लिए हो गया, अब मान लो 1 से छोटे के लिए है, मतलब e की पावर -x का, e की पावर -x का जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो ये इस टाइप का आएगा, किस टाइप का, ये इस टाइप का, समझ गए। डोमेन और रेंज दोनों वही है, क्या, डोमेन एनी रियल नंबर, रेंज जो है 0 से इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस है, इसका मतलब होता है 1/2
की पावर एक्स, सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा 1/e की पावर एक्स, सेम यही चीज है। ठीक है, आप 2-3 बातें याद कर लो, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 होता है। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग याद किए रहोगे तो अच्छा रहेगा। और ये भी चाहो तो याद कर लो, अगर ये जैसे मान लो ऐसे लिख दो, अगर मान लो ये a है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ये क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो इसका जो उत्तर आएगा 0 आएगा। अगर मान लो ये 1 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। जब 1 से बड़ा है तब, और एग्जैक्ट 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दिए रहना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमेन आर रेंज 0 से इनफाइनाइट, 0 भी नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। तो ये आपने सीख लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ax प्लस बी, इसका जो डोमेन है r होगा और रेंज क्या होगा, r होगा। ठीक है, लीनियर फंक्शन का डोमेन r होगा। लीनियर फंक्शन मतलब 2x प्लस 3, 5x प्लस 7, रेंज भी r मतलब समझ में, रियल नंबर। इसका जो ग्राफ होता है वो तो डिपेंड करेगा ये कैसा है। और लीनियर ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सीधी रेखा ऐसे, तो ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ए और बी क्या वैल्यू, उसी टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। क्वाड्रेटिक जैसे एक्स स्क्वायर का, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन आप लोग सीख लो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ, अच्छा आप सीख लो इसका y इज इक्वल टू एक्स का, पहले ये भी लीनियर है, ये अगर ये ऐसे होगा, ये y इज इक्वल टू एक्स, इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। लो आइडेंटिटी फंक्शन मैंने बता दिया क्या होता है, जो इनपुट वही आउटपुट, तो y इज इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका डोमेन और रेंज दोनों एनी रियल नंबर होता है, मतलब r होता है। इसका ग्राफ ये है। अगर ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोई पूछेगा तो ये होता है, ये किसका है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। समझ गए सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका भी डोमेन और रेंज एनी रियल नंबर है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसका भी। अब हम लोग सीखेंगे, सर बहुत जल्दी बता रहे हो, ठीक है, वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ होता है यू शेप का होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, यू शेप का होता है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ स्पूट टाइप का यू शेप का है, कंटिन्यूअस है, मिनिमम वैल्यू इसकी जानते ही हो, मतलब इसकी रेंज निकालना चाहोगे 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा ऐसे, और डोमेन एनी रियल नंबर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का है। एक और बता दे रहा हूँ एक्स क्यूब का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का देखो ऐसे बनता है, और इसका डोमेन और रेंज दोनों एनी रियल नंबर होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, सबको याद रहेगा। एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से बनता है, इसका रेंज डोमेन दोनों रियल नंबर होता है, और कुछ और बताए थे अभी, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। एक कोई छूट रहा है कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का जो ग्राफ है, अगर c पॉजिटिव है तो ये ऊपर बनेगा, अगर c निगेटिव है तो ये बनेगा। ठीक है, जैसे ये -3 का हो गया, ये +3 का हो गया, इसका डोमेन तो r होगा, रेंज जो होगा ये c आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो रेंज होता है, केवल एक वैल्यू होती है, जो इक्वल में दिया रहता है वही रेंज हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके एनसीईआरटी में जितना टाइप ऑफ फंक्शन दिया था क्लास 11 की बुक में, उतना हम लोग सीख गए। अभी आपको सीखना बाकी इन सबकी प्रॉपर्टी। तो चलो हम लोग धीरे धीरे सबकी प्रॉपर्टी मैं आपको ऐसे ऐसे बताता रहूंगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, कौन कौन सा, एक तो सेट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर, उसको आप लोग अच्छे से देख लो, और ये दूसरा आपका कौन सा हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन शायद है, तो आप लोग इसको भी आप देख लिए। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छे से सीख गए, लेकिन कौन सा, क्लास 11 का। अभी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं डोमेन रेंज के, तो सब मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन बचा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मान लो कोई चला गया होगा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।